नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे तेजस मार्क 1A जिसके 83 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाना है उसके प्रोग्राम के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे तेजस MK2 यानी कि जो मीडियम वेट फाइटर होगा उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी, उसका प्रोडक्शन कब शुरू होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि तेजस MK2 फाइटर जेट इंडिया को 170 की संख्या के अंदर चाहिए होंगे और ये इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है, यानी मिनिमम 170 फाइटर जेट बनेंगे ही। और दोस्तों, जब इसकी मेटल कटिंग सेरेमनी होगी उसके बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और वो प्रोडक्शन इसके पहले IOC कॉन्फ़िगर्ड तेजस MK2 के लिए होगा। यानी कि दोस्तों, मेटल कटिंग सेरेमनी के बाद में 18 महीनों के अंदर ही पहला IOC कॉन्फ़िगर्ड तेजस MK2 हवा में उड़ान भर लेगा, लगभग 2022 के एंड या फिर 2023 की शुरुआत के समय में। और उसके बाद दोस्तों ADA और DRDO ने प्लान किया है कि 4 साल तक वे इसकी टेस्ट फ्लाइट करेंगे ताकि इसकी बहुत सी चीज़ों का वैलिडेशन हो सके, जिसके अंदर दोस्तों इसके फ्लाइट कंट्रोल, एवियोनिक्स या फिर अन्य पैरामीटर शामिल है। और उसके बाद 2026-27 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। यानी कि दोस्तों, पहले मेटल कटिंग सेरेमनी, उसके बाद 18 महीनों में ये तैयार होगा, उसके बाद पहली उड़ान भरेगा, 4 साल तक इसके ऊपर सारी चीजें वैलिडेट की जाएंगी, फिर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, चर्चा HAL के साथ में भी चल रही है कि इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन कहां पे होगा, कौन सी लाइन पे होगा। और माना जा रहा है जो तेजस MK1A की प्रोडक्शन लाइन होगी जिसकी 1 साल में 21 फाइटर जेट बनाने की क्षमता होगी। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का प्लान है कि वह 4 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाएगी तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए, और इनका नाम अभी रखा जाना बाकी है। और जो पहले 2 एयरक्राफ्ट होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा वाइन टनल और कंप्यूटर सिमुलेशन डाटा को वैलिडेट करने के लिए, और साथ ही एयरक्राफ्ट की इन फ्लाइट परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और इसके लिए इसे टेलीमेट्री सेंसर्स के साथ में भी लोड किया जाएगा ताकि इन सभी को वैलिडेट किया जा सके। और जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट होंगे इनका इस्तेमाल किया जाएगा वेपन्स और एवियोनिक्स को टेस्ट करने के लिए और इनकी टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए। और अभी तक का प्लान ये है कि तेजस MK2 का प्रोडक्शन खत्म करना AMCA MK2 के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, जो कि 2035 तक शुरू हो सकता है। और ADA इसके लिए प्राइवेट कंपनी से भी बात कर रही है ताकि वे इसके प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा बड़ा रोल निभा सके और HAL का रोल कम हो सके। बेसिकली HAL को एक लीड इंटीग्रेटर के रूप में ही रहना है, यानी वह दूसरों से काम करवाए। और तेजस MK2 एक ड्राई रन लेगा AMCA MK2 के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले। और साथ ही दोस्तों, AMCA के अंदर भी जो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप होगी प्राइवेट सेक्टर की, वो और ज़्यादा बड़ी होगी। तो दोस्तों, एक्चुअल में इस प्लानिंग को समझना जरूरी है। पहले हम 83 तेजस MK1A प्रोग्राम को चलाएंगे, यानी कि इन फाइटर जेट के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा बेसिकली इसकी फ्यूसिलेज, इसकी बॉडी का निर्माण करना। और MK2 एयरक्राफ्ट जो होगा उसके लिए हम बॉडी के साथ में जो इसके पार्शियली असेंबल्ड ब्लॉक्स हैं हर एक सेक्शन से, उसे प्राइवेट सेक्टर मिलके बनाएगा HAL के साथ में। और जब तक हम AMCA पे आएंगे तब तक आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। वो टायर 2 सप्लाई चेन से टायर 1 सप्लाई चेन तक आ चुका होगा और इसलिए वह AMCA के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप कर चुका होगा। और AMCA एक्चुअल में दोस्तों MK2 वर्जन इसका 5.5 जनरेशन का होगा और ये 2035 तक शुरू होगा। इसके अंदर 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी होंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे लिए सबसे सफल फाइटर जेट होगा। और उससे पहले तेजस एक तरह से टेस्ट बेड भी है और एक केपेबल फाइटर जेट भी होगा और तेजस MK2 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।